अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, तरब सुबह उठकर दोबारा सो गई है और अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ देखिए 11 बज रहे हैं। काफी थकान हो गई है वहां से आने के बाद, बहुत ज्यादा, मतलब सफर में बैठे बैठे और फिर बाइक पर बैठकर कुछ ज्यादा ही हालत ना मेरी खराब हो गई है। ये देखिए पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। जो देवरानी है मेरी, उन्हें आज जाना था जी हॉस्पिटल। ये देखिए, ये रहा बैग जो मैंने अभी कपड़े वगैरह इसमें से खाली कर दिए हैं। और ये है मेरी तोरी जो मुझे बनानी है अभी। काफी सारा फैला हुआ है पूरा किचन वगैरह, कोई भी काम अभी मेरा हुआ नहीं है। और आज मुझे बच्चों की ना मीटिंग में भी जाना है। बच्चों की नहीं, मतलब किन्जा की ओरिएंटेशन, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसमें जाना है मुझे। तो बस जल्दी जल्दी अब मुझे काम करना है। और एक चीज ये देखिए, ये बनी थी हमारी सोयाबीन की बिरयानी। और जी ये देखिए, आज दूध भी में कितना सारा फैल चुका है। तो बस अब मुझे फटाफट से करना है काम। अभी मुझे कम से कम 1.5 घंटा है मेरे पास जाने का। तो बस उस 1.5 घंटे में मैं क्या क्या करती हूँ ये देखना है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं स्कूल के टाइम तक सभी काम से फारिग हो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी ना तबीयत तबीयत तो ठीक है, बस थका जो पड़ा है ना। और फिर रास्ते में जाम। अच्छा, वहां से वापसी में ना हम लोग नंद के घर भी गए थे अपनी। मुझे वहां से ना वापसी में नंद के घर जो हम लोग गए हैं ना, और वहां पर जो हमें जाम मिला है, उससे ना बहुत ज्यादा हाल खराब हो चुका है, बहुत ही ज्यादा। इतनी गर्मी, और पहले तो इनकी बाइक में कुछ हो गया, उसके बाद बाइक लेट आई, फिर ऊपर से गर्मी, फिर हम लोग वहां से चले तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे हम लोग चले। बाइक ठीक होने की वजह से बाइक में काफी वक्त लग गया था। फिर हमने सोचा कि चलो जल्दी से पहुंच ही जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह को जो मंजूर होता है होता वही है। ये देखिए इसके खिलौने। कोई कोई त्योहार था तो गंगा पे ना जाम लगा हुआ था काफी ज्यादा। और ठीक दोपहरी और बच्चों का साथ, और ऊपर से वहां जाम लगा हुआ। चलती हुई बाइक में ना धूप का इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जब बाइक रुक जाए तो बहुत ज्यादा एहसास होता है। तो कुछ यही हुआ हमारे साथ भी। हम लोग ना वहां से, बुरा हाल हो गया। कम से कम 1.25 घंटे हम लोग वहीं पर खड़े रहे हैं। गंगा से पहले से हमें, मतलब जाम मिला है, और उसके बाद पूरा फ्लाईओवर हमने पार किया है जाम में ही, बहुत ही स्लो 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 आगे बढ़े वहां से। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी में ना तप गए हैं, पूरे पैरों पर कोई हीट डाल रहा है हमारी। और जब ये चीज मेरे साथ हो रही थी ना, तो मुझे एक चीज का बहुत ख्याल आ रहा था, और वो थी दोजक की आग। क्योंकि हम लोग थोड़ी सी भी देर धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे ना पैर ओपन थे, सॉक्स वगैरह मैंने नहीं पहने थे, तो मेरे पैर बहुत बुरी तरह से जल रहे थे। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि अगर हम लोग यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वहां हमारा क्या हाल होगा। खैर, बस अब जल्दी जल्दी काम निपटाना है। ये एक शादी और है, तो देखते हैं उसमें जाते हैं कि नहीं। अच्छा, वो तो खैर यहीं दिल्ली में ही है। गर्मी को देखते हुए मेरा तो मन ही नहीं हो रहा। इतनी ज्यादा सख्त गर्मी है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं वहां जाऊं। चलिए, तो बस फटाफट काम निपटा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। सभी काम से निपटने के बाद हम आ गए थे बच्चों के स्कूल में, और मेरे हस्बैंड। अच्छा, पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। मुझे यहाँ पर क्या बात करनी थी, क्या बोलना था, वो सब मैं ऑलरेडी घर से ही सोच कर आई थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी स्कूल को लेकर, टीचर्स को लेकर एंड स्टूडेंट को लेकर, तो वो मैंने यहाँ क्लियर की है। और मैं सभी पेरेंट्स को छोटी सी यही एक एडवाइस देनी चाहती हूँ कि जब आपका स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो या पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, तो आप बेझिझक बोलिए। अगर आपको स्कूल से रिलेटिव कोई भी शिकायत है, बच्चे की पढ़ाई है, टीचर से कोई आपको शिकायत है, या स्टूडेंट से कोई शिकायत है, तो आप बेझिझक बोलिए, क्योंकि आपको बोलने के ही लिए बुलाया जाता है, ना कि आप सिर्फ टीचर की ही सुनकर आ जाएं। अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगती है तो आप बेझिझक बात कीजिए।